आज हम देखेंगे ज्योमेट्री के बारे में। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे ज्योमेट्री होता क्या है। ज्योमेट्री बेसिकली दो चीजों में डिफाइन होती है। एक होती है 2D ज्योमेट्री, एक होती है 3D ज्योमेट्री। 2D ज्योमेट्री का मतलब है, ज्योमेट्री का मतलब है 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 2 दिशाओं की ज्योमेट्री। और 3D का मतलब है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 2 दिशाओं मतलब जिसमें कोई भी 2 दिशा ली जाए, एक्स वाई ले सकते हैं। टोटल दिशाएं कितनी होती हैं? एक एक्स डायरेक्शन होती है, एक वाई डायरेक्शन होती है, एक जेड डायरेक्शन। हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं सिर्फ। तो अगर 2D ज्योमेट्री की बात हो रही है तो 2 डायमेंशनल, दैट मीन्स एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। और अगर 3D ज्योमेट्री की बात हो रही है तो एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। अब देख लेते हैं डायरेक्शन। अगर हम देखते हैं कैसे देखते हैं, देखो हमें पता है एक हम ये बेसिक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ये ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन से अगर हम राइट हैंड साइड चलेंगे तो ईस्ट होता है। ईस्ट से हमेशा सूरज का क्या होता है? उदय होता है, उगता है। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो वेस्ट होता है। वेस्ट को हम पश्चिम भी बोलते हैं। अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो नॉर्थ, जैसे उत्तर बोलते हैं। नीचे की तरफ जाएंगे साउथ, जैसे दक्षिण बोलते हैं। सूरज हमेशा ईस्ट से उगता है और वेस्ट में छिपता है। उगता ईस्ट में है और अस्त होता है पश्चिम में, ठीक है, वेस्ट में। अब हम पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में। तो देखिए 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 2 डायरेक्शन होती है, एक एक्स डायरेक्शन होती है, एक वाई डायरेक्शन होती है। इसमें हम केवल रियल नंबर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। हम रियल नंबर्स मतलब अगर सिर्फ हम पॉजिटिव 2 टाइप के नंबर होते हैं, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर आई, जिसमें आयोटा लगा होता है। अभी हम सिर्फ रियल नंबर के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे करके हम उस कॉन्सेप्ट को भी पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमेशा जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो ऐसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। एक ओपन ब्रैकेट में 2 नंबर लिखे होते हैं, बीच में कॉमा लगा होता है। इसमें जो पहला वाला नंबर होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है और जो सेकंड वाला नंबर होता है वो वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। अब 2 डायमेंशनल का जो डायग्राम होता है वो कुछ ऐसा होता है। बीच में जो दोनों के दोनों प्लेन, इसको हम एक्स प्लेन बोलते हैं पूरा, और इसको हम पूरा वाई प्लेन बोलते हैं। अब ये जो दोनों प्लेन आपस में एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करते हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। इस ओरिजिन पॉइंट्स पर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही 0,0 होते हैं। अब ये पूरे दोनों एक्स प्लेन, ये एक्स प्लेन 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है। इस ओरिजिन पॉइंट से अगर हम राइट हैंड साइड में चलेंगे, सीधे हाथ की तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव एक्स प्लेन हो गया। अगर हम इस ओरिजिन से पीछे की तरफ चलेंगे तो नेगेटिव एक्स प्लेन हो गया। अगर हम इस ओरिजिन से ऊपर की तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव वाई प्लेन हो गया। अगर हम इस ओरिजिन से नीचे की तरफ चलेंगे तो नेगेटिव वाई प्लेन हो गया। अब हमें कुछ भी नहीं करना। अब टोटल ये एक्स और वाई प्लेन, पूरा एक्स प्लेन का मतलब है जिसमें हम पॉजिटिव एक्स की भी डायरेक्शन को भी इंक्लूड कर रहे हैं और नेगेटिव एक्स प्लेन को भी इंक्लूड कर रहे हैं। पूरे वाई प्लेन का मतलब है हम इसमें पॉजिटिव वाले वाई प्लेन को भी कंसीडर कर रहे हैं और नेगेटिव वाई प्लेन को भी कंसीडर कर रहे हैं। अब दोनों प्लेन जिस पॉइंट पर काटा उस पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। हर प्लेन का आपस में एक दूसरे से एंगल 90 डिग्री होता है। पॉजिटिव एक्स प्लेन का पॉजिटिव वाई प्लेन से 90 डिग्री का एंगल है। पॉजिटिव वाई प्लेन का नेगेटिव एक्स से भी 90 डिग्री का एंगल है। नेगेटिव एक्स का नेगेटिव वाई से भी 90 डिग्री का एंगल है। पॉजिटिव एक्स का नेगेटिव वाई से भी 90 डिग्री का एंगल है। तो टोटल ये एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। 4 पार्ट में डिवाइड होता है 90 डिग्री के। अब मुझे यहाँ पर इन चारों दोनों प्लेन को, एक्स प्लेन और वाई प्लेन को 4 इंडिविजुअल प्लेन में डिवाइड कर दिया गया है। इसमें हमेशा यहां से स्टार्ट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट करेंगे। इस वाले प्लेन को हम 4 क्वाड्रेंट में ये दोनों प्लेन डिवाइड हो जाते हैं। इस वाले क्वाड्रेंट को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इस वाले क्वाड्रेंट को हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, नीचे वाले क्वाड्रेंट को थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं और उसके बगल वाले क्वाड्रेंट को फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट होता क्या है। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये वाली पूरी वैल्यू जिसमें एक्स की सारी वैल्यू पॉजिटिव हो और वाई की भी सारी वैल्यू पॉजिटिव हो, उस क्वाड्रेंट को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये वाला क्वाड्रेंट हमने क्या बोला था? सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखो एक्स कैसी वैल्यू है, एक्स की तो नेगेटिव वैल्यू कंसीडर हो रही है, वाई की कौन सी है? वाई की पॉजिटिव वैल्यू है। तो नेगेटिव एक्स की वैल्यू हो और वाई की पॉजिटिव वैल्यू हो, वो सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था? एक्स की भी पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर हो रही थी और वाई की भी कौन सी वैल्यू कंसीडर हो रही है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव एक्स की वैल्यू कंसीडर हो और पॉजिटिव ही वाई की वैल्यू कंसीडर हो, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता है। अब देखते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है? ये वाला क्वाड्रेंट। इसमें एक्स की कौन सी वैल्यू कंसीडर हो रही है? नेगेटिव वैल्यू, कॉमा लगाएंगे बीच में, और वाई की भी कौन सी वैल्यू कंसीडर हो रही है? तो नेगेटिव वैल्यू। अब आते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट होता है? ये क्वाड्रेंट। इसमें एक्स की कौन सी वैल्यू कंसीडर हो रही है? इसमें एक्स की पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर हो रही है और वाई की कौन सी वैल्यू कंसीडर हो रही है? वाई की नेगेटिव वैल्यू कंसीडर हो रही है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ऐसे हमने 4 क्वाड्रेंट पढ़े। 2D ज्योमेट्री मतलब 2 डायमेंशनल के बारे में पढ़ रहे हैं, एक्स डायमेंशन और वाई डायरेक्शनल।
वाई डायरेक्शन। दो डायरेक्शन होती है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन। दो प्लेन होते हैं, एक्स प्लेन, वाई प्लेन। दोनों प्लेन आपस में एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करते हैं उसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमेशा 0,0 होते हैं। दोनों प्लेन टोटल 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड रहता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। चारों क्वाड्रेंट आपस में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट ही एक अकेला ऐसा क्वाड्रेंट है जहां पर एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट एक ऐसा क्वाड्रेंट है जहां पर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और इसको समझेंगे। तो मुझे पता चला टोटल कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। एक बार और मैं इधर बना लेता हूं क्वाड्रेंट का ग्राफ। यहां पर ये पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई है, ये नेगेटिव वाई है। इस क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। इस क्वाड्रेंट में एक्स तो नेगेटिव है लेकिन वाई क्या है, पॉजिटिव है। इस क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है। इस क्वाड्रेंट में एक्स तो पॉजिटिव है लेकिन वाई नेगेटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, ये तो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव हो गया, वाई पॉजिटिव हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव हो गया, वाई भी नेगेटिव हो गया। ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। हर क्वाड्रेंट आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब मुझे कुछ बेसिक वैल्यूज याद करना बहुत जरूरी है। अगर मैथ्स में आप बस बेसिक, जैसे इंग्लिश में एबीसीडी होते हैं, बेसिक बिल्डिंग कैरेक्टर्स, ऐसी मैथ्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे टेबल्स हो गए, कुछ रूट्स की वैल्यू हो गई, कुछ लॉग की वैल्यू हो गई, कुछ ग्राफ हो गए, रियल नंबर, होल नंबर, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। कुछ वैल्यूज आप याद कर लो, आप समझ लो मैथ का बेस आपको आ गया। मैं धीरे धीरे आपको सब कुछ सिखाऊंगा। आप ये बोलोगे कि सर आपने बहुत कुछ सिखाया मुझे जैसे रूट 2 की वैल्यू याद करनी है 1.414, रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732। अंडर रूट के अंदर 0 अगर हो तो आंसर 0 आता है, अंडर रूट के अंदर 1 हो तो आंसर 1 आता है। रूट 5 की वैल्यू 2.236 होती है, रूट 7 की वैल्यू 2.645 होती है, रूट 11 की वैल्यू 3.316 होती है, रूट 13 की वैल्यू 3.605 होती है। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको याद करने हैं। अब मैं 4 क्वेश्चंस मैंने 4 क्वाड्रेंट्स के निकाले हैं जो कि हम देखेंगे। ये देखिए, ये मुझे बताना क्वेश्चन दे रखा है 2,3 किस क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है। तो सबसे पहले मुझे ये पता करना होगा कि ये किस ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो ये 2D ज्योमेट्री का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें 2 ही कोऑर्डिनेट हैं। इस वाले कोऑर्डिनेट को मैं एक्स कोऑर्डिनेट बोलता हूँ, इस वाले कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट बोलता हूँ। इसमें एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। इधर ग्राफ बना लेता हूँ, ये पॉजिटिव एक्स है, ये वाई पॉजिटिव है। तो ये किस क्वाड्रेंट में आ गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। अब चलते हैं, ये देखो ग्राफ पे बनाते चलो। ये पॉजिटिव एक्स होता है, ये नेगेटिव एक्स होता है, ये पॉजिटिव वाई होता है, नेगेटिव वाई होता है। इधर माइनस, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है। ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है क्योंकि इसमें एक्स और वाई 2 ही कोऑर्डिनेट है। एक्स क्या है इधर नेगेटिव, मतलब एक्स तो ये नेगेटिव हो गया, वाई भी क्या है नेगेटिव, वाई भी इधर नेगेटिव हो गया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट था, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर ग्राफ बना लेते हैं। ये पॉजिटिव एक्स होता है, ये नेगेटिव एक्स होता है, ये पॉजिटिव वाई होता है, ये नेगेटिव वाई होता है। रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732। मुझे ये पता है 1.732 की रूट की वैल्यू होती है, लेकिन ये पॉजिटिव एक्स है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स। 2/3 कितना होता है, 0.6 समथिंग है तो पॉजिटिव। तो ये इधर एक्स भी पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव। कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1,-155 कौन सी ज्योमेट्री है, 2D ज्योमेट्री है क्योंकि इसमें एक्स कोऑर्डिनेट है, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट है। ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई को नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स इसका क्या है, पॉजिटिव, वाई इसका क्या है, नेगेटिव। तो देखो एक्स तो इसका पॉजिटिव होना चाहिए और वाई इसका नेगेटिव होना चाहिए। तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ये इसका फोर्थ क्वाड्रेंट आंसर हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।